हेलो, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। वैसे आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। ध्यान या मेडिटेशन एक ऐसा शब्द जो इन दिनों काफ़ी फैंसी सा हो गया है। बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक सब किसी न किसी तरह से मेडिटेशन सिखा रहे हैं, अपने कोर्सेज तक चला रहे हैं। लेकिन ठीक है, किसी भी जरिए से अगर ध्यान और उसके फ़ायदों को सीख लिया जाए, उनसे परिचय हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब भी ध्यान की बात आती है तो उसे ज़्यादातर वक्त आध्यात्म, मन की शांति और तनाव से मुक्ति के तंत्र के तौर पर ही देखा जाता है। लेकिन आज बात थोड़ी अलग करेंगे। आज बात करेंगे कि क्या ध्यान से धन की प्राप्ति हो सकती है, कैसे ध्यान से धरोहर हासिल की जा सकती है, कैसे ध्यान को आर्थिक तरक्की का जरिया बनाया जा सकता है। अब ध्यान की इस अप्रोच को समझने के लिए थोड़ा सा अलग अंदाज में देखना होगा और फिर समझना भी होगा, और यही हमें दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी ग्लोबल होलिस्टिक हेल्थ गुरु मिकी मेहता साहब, जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपसे आज ध्यान की धन वाली अप्रोच को समझेंगे। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि अचानक से उनको लगेगा कि ये बात हम क्यों कर रहे हैं आज अचानक ध्यान की, तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे गुजरा अभी, और उसी उपलक्ष्य में हम ये पूरी बातचीत करेंगे। तो मिकी सर, पहला सवाल, अच्छा दर्शकों को एक चीज़ एक और कि मिकी सर के साथ आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बातचीत होगी, एक रैपिड फायर सा होगा, क्वेश्चन बैक टू बैक, आंसर बैक टू बैक। आपको बहुत मजा आने वाला है। मिकी सर, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, आमतौर पे जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि धन को या ध्यान को मन की शांति, मोक्ष इत्यादि के साथ जोड़ा जाता है। आप परेशान हो तो ध्यान कर लीजिए। लेकिन मैं बात कहूं कि धन, सफलता, संपत्ति, क्या इससे ध्यान को एसोसिएट कर सकते हैं? हम समृद्धि को एसोसिएट कर सकते हैं, ओके, धन को नहीं जी। ये दो विपरीत बातें हैं। क्योंकि समृद्धि इज ऑल अबंडेंस, नॉट नेसेसरली मनी। ठीक है। तो आप समृद्ध हो तन से, मन से, धन से, जिंदगी से, जीवन से, और स्वस्थ हो। उसमें धन भी आ गया। उसमें धन भी आ गया। तो धन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ध्यान के पहले उसके लिए आधार है। और वो आधार क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहारा, ध्यान, धारणा, समाधि। सो प्रत्याहारा क्या है? इंटरनलाइजिंग ऑफ सेंसेस। जब आपके सेंसेस, इंद्रियां एकजुट हो जाती है तो आपकी कल्पना मल्टी डायमेंशनल बाउंड्रीज क्रॉस करती है। और जब कल्पनाएं मजबूत हो जाती है तो संकल्प आता है, और संकल्प के बाद धारणा आती है, और धारणा उत्तेजित हो जाए तो वो धन भी ले आए, मैनिफेस्टेशन लेके आते। मैं आगे मैनिफेस्टेशन पर भी आऊंगा क्योंकि इन दिनों बड़ी चर्चा होती है उसकी। अगला सवाल, क्या वेल्थ क्रिएशन सिर्फ स्किल और स्ट्रेटेजी का खेल है या उसके पीछे कॉन्शियसनेस, इनर अलाइनमेंट, ये सब भी होते हैं? कॉन्शियसनेस, इनर अलाइनमेंट बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके दरवाजे बंद है, अगर आप नकारात्मक ऊर्जा के साथ जी रहे हो, संदेह में हो, संकोच में हो, तो धन, लक्ष्मी जी आपको दस्तक नहीं देगी। बाय डिफॉल्ट हो रहा है, बात अलग है। मगर आपको क्रिएट करना है वेल्थ कॉन्शियसली, तो आपको अलाइन करना ही पड़ेगा, तब जाके समृद्धि के दर्शन होंगे आपको। राइट, मतलब ज़रूरी है। अगला सवाल, आपने कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स के साथ काम किया है, लगातार आप कर रहे हैं। क्या आपने कभी देखा, महसूस किया या उनसे सुना कि उनकी अर्निंग कैपेसिटी या उनकी सक्सेस कहीं ध्यान से किसी भी तरीके से कनेक्टेड है? ऐसे लोग बोलते हैं कि ध्यान का मतलब सिर्फ शांत बैठना नहीं होता। ध्यान के माध्यम से काम करना, यानी मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रह के काम करना। अभी जैसे दो उद्योगपति मेरे माइंड में जो ऐसे दो हैं, वो एक है कुमार मंगलम बिरला और दूसरे हमारे मुकेश अंबानी जी। उनको दोनों को देखो, उनकी मनस्थिति, परिस्थिति कभी उत्तेजित नहीं होती, बहुत रेयरली होती होगी। तो मेडिटेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हमेशा रहता है, तो वो पकड़ रहती है, सक्रिय ऊर्जा रहती है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है, और वो नॉलेज के धनी है, सरस्वती के धनी है। तो जो सरस्वती के धनी है, उनके घर भी समृद्धि आती है। ये इंपॉर्टेंट है दर्शकों के लिए कि मेडिटेशन बैठ के आधा घंटा, एक घंटा आंख बंद करके ध्यान नहीं लगाना। मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, हमेशा उस एकाग्र चित्ता की अवस्था में रहना,
और उससे समृद्धि। दो बड़े उदाहरण मिकी जी ने यहाँ पे दे ही दिए। अगला सवाल मिकी सर, अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा जो है वो मेहनत का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन क्या मेहनत से पैसा आ जाएगा? आई थिंक ऐसा होता तो आधी से ज़्यादा दुनिया धनवान होती, लेकिन ऐसा है नहीं। तो क्या मेहनत के साथ क्लैरिटी चाहिए और क्लैरिटी ध्यान से आएगी? मेहनत तो गधा भी करता है, हमारे पोर्टर्स भी करते हैं, मिल मजदूर भी करते हैं। तो मेहनत अकेली चीज नहीं हो काफी सकती। नहीं है। मेहनत के साथ एक तेवर, एक रवैया। देयर शुड बी अबंडेंस इन योर एटीट्यूड ऑफ लिविंग। अगर आपके तेवर में समृद्धि है तो समृद्धि भर भर के आएगी। अगर आप देना जानते हो तो भंडारा लगेगा ही लगेगा। इफ यू नो हाउ टू शेयर एंड केयर, इफ यू नो हाउ टू एम्प्टी योर कप, इट विल बी फिल्ड बाय नेचर। अगला सवाल सर, ध्यान करने से डिसीजन मेकिंग, आपने कहा कि क्लैरिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वो कैसे बदलता है? क्या ध्यान से हम बेहतर फैसले लेंगे, और अगर बेहतर फैसले लेंगे तो कमाई भी अच्छी होगी? इज इट पॉसिबल? जो लोग मानसिक अवस्था में स्थिर है, स्थापित है, जिनको धैर्य है, वो डिसीजन अच्छे लेंगे। उत्तेजित लोग, एजिटेटेड लोग, जिनका चित्त बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है वात के प्रकोप से या अग्नि के प्रकोप से, तो वो लोग डिसीजन लेके में बहुत सारी गलतियां करेंगे। जैसे मैंने दो उदाहरण दे दिए, यही दो उदाहरण मैं फिर से दोहराता हूँ कि ये दोनों जो बंदे हैं, कुमार मंगलम बिरला जी और मुकेश अंबानी जी, धैर्य वाले इंसान हैं, ठहराव वाले इंसान हैं। तो जो धैर्य वाले हैं, ठहराव वाले हैं, वो डिसीजन सोच समझ के लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लेट मी स्लीप ओवर इट। मैं नहीं समझता हूँ कि वो इंस्टेंटली इम्प्रॉम्प्टू, स्पॉन्टेनियस, इम्पल्सिव डिसीजन लेते होंगे, कभी कदाच। ओके। ज़्यादा करके सोच समझकर, सूझबूझ के साथ, बोधपूर्वक, चैतन्यपूर्वक और जागृति के अनुसार वो डिसीजन लेते होंगे। तब जाके 99% डिसीजंस शायद सही होते हैं, जिसकी वजह से समृद्धि बढ़ती है। और उसमें काम करती है मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, और जिसका आपने जिक्र किया। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाँ। योर फोकस, योर अटेंशन, योर कंसंट्रेशन। टुडे जो हम संकल्प की बात करते हैं ना, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि यू पुट अटेंशन टू द फील्ड, यू एनर्जाइज इट, यू पुट इंटेंशन टू द फील्ड, यू ट्रांसफॉर्म इट। तो हमारे जो सोच, हमारे जो विचार, थॉट्स बिकम थिंग्स। और ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, क्योंकि जो अदृश्य है वो दृश्य बाद में बनेगा, अगर आपका लेजर शार्प फोकस हो तो। और वो आएगा ध्यान से। अच्छा, बहुत सारे लोग अब पैसा कमाने के भी बावजूद एंग्शियस रहते हैं, अस्थिर रहते हैं, तो क्या मेडिटेशन वेल्थ के साथ पीस को बनाए रखने में मदद करता है? जो लोग आप ही में तेवर में समृद्ध है, वो समृद्ध रहेंगे, एंजाइटी कदाचन उनको आएगी। ओके। क्योंकि तेवर में जिसके पास आत्मविश्वास और मनोबल की सिद्धि है, उसके वो धनी है, तो वो एंग्शियस नहीं होंगे। तो जो ध्यान करेंगे उसके पास आत्मविश्वास और मनोबल रहेगा। सो व्हाट इज स्ट्रेस? इट इज एन एब्सेंस ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन। तो जिसके पास क्रिएटिव इमेजिनेशन नहीं है, वो स्ट्रेस से, तनाव से भरपूर रहेगा। तो आप क्रिएटिव इमेजिनेशन ले आइए, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आउट। कल्पना कीजिए और संकल्प कीजिए, सब कुछ आप हर चीज के धनी बन पाएंगे। आप खुद ईश्वर हो, आप भगवान हो, आप क्रिएटिव ऊर्जा हो, आप सकारात्मक और सक्रिय ऊर्जा आपकी बना सकते हो। राइट। इसी पे अगला सवाल है, फियर, ग्रीड और कंपैरिजन। क्या ध्यान इन तीनों इमोशंस को बैलेंस करके फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद कर सकता है? क्योंकि यही तीन चीजें इंसान पे बहुत हावी होती हैं। अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर पे काबू पा लेते हो, और अगर आप क्लेशों को कम कर सकते हो, मिटा तो नहीं सकते हैं, अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेषा, अभिनिवेशा, तो आप परिपूर्ण हो जाओगे। क्योंकि नेगेटिव्स एक बार हट गए तो रास्ता साफ है। पानी बहेगा, नदियाँ बहेगी, तालाब भरेगा, कुएं भर जाएंगे, सागर बह जाएगा और ओशंस बढ़ते जाएंगे। तो सर,
जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इवन जॉब भी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम कर रहा है, रोज़ अगर 10 से 15 मिनट ध्यान करे तो उसकी इनकम में किस तरीके के प्रैक्टिकल चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो और धैर्य हो और स्थिर हो, उनको जो क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं ना, इंट्यूटिव आइडियाज़ आते हैं, उससे वो बहुत कुछ क्रिएट करते हैं। मनी इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रिएशन इन क्रिएटिविटी। मनी इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो जो क्रिएटिव बनेगा धैर्य में, ध्यान में, संकल्प में, धारणा में, साधना में, तो जो क्रिएटिव बनेगा वो वेल्थ क्रिएट करेगा बाय डिफॉल्ट। आई थिंक आई डोंट नो इलॉन मस्क ध्यान या मेडिटेशन समझते जानते हैं या करते हैं कि नहीं, लेकिन जो बात आपने कही कि मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सक्सेस और व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं, तो पैसा तो अपने आप फॉलो कर जाता है। अगर आप एक धनवान क्वांटम लीप लेना चाहते हो धन का, तो आपकी रिस्क एपिटाइट अच्छी होनी चाहिए एंड यू शुड बी अ ड्रीमर। सपने और कल्पना, ये दोनों की क्षमता बहुत ही ऊंधी होनी चाहिए। और आपके एटीट्यूड में एक बात होनी चाहिए, व्हाई नॉट, नेवर अ व्हाई, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। ठीक है, जिज्ञासा का एक स्वरूप है। अगला सवाल सर कि फोकस, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इन तीनों का पैसा कमाने से क्या कनेक्शन है? फोकस इज लाइक हीट सीकिंग मिसाइल। एक बार पीछे लग गया तो टारगेट को अचीव करके छोड़ता है। दूसरी बात क्या कही आपने? पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। धैर्य। टाइम एंड टाइड चेंजेस एवरीथिंग। दही को जमने में भी 12 घंटे लगते हैं। राइट। और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, जो शॉर्ट टर्म सोचेगा वो कभी भी लॉन्ग टर्म सफलता नहीं पाएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म सफलता के लिए लार्जर इंटरेस्ट थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, और लार्जर इंटरेस्ट थिंकिंग के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको धनवान बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपकी लॉन्ग टर्म लार्जर इंटरेस्ट थिंकिंग होनी ही चाहिए। आपका वजूद मीनिंगफुल और पर्पसफुल होना चाहिए। ये बातें तो सारी बहुत अच्छी है सर। अब एक थोड़ा ऑन ग्राउंड क्वेश्चन कि क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है या आप जानते हैं, भले आप उसका नाम न लें, जिसकी इनकम माइंडसेट शिफ्ट के बाद ड्रामेटिकली बदली हो, जिसने प्रैक्टिसेस शुरू की हो कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, और चेंज आया हो? आमिर खान जी को देखिए कि आमिर खान जी के कितने फ्लॉप्स हुए, और उनके बाद उन्होंने कॉन्शियस डिसीजंस लिए, सेल्फ डेवलपमेंट की, और योग, ध्यान, योगी की ज़िंदगी। आते थे वो आपके पास? जी, एक छोटा सा स्टिंट था जिसमें हमारा संपर्क हुआ था फॉर 45 डेज। ओके। और उसमें कुछ सेवाएं ली थी उन्होंने हमारे से। तो उसमें मैंने देखा कि वो रीडिंग बहुत करते थे। ओके। उनका माइंडसेट बहुत ही स्थिर था। तीसरी बात मैंने बहुत इम्पोर्टेंट देखी, सादगी थी। सादगी थी। आप उनके कपड़े वस्त्र कभी भी देखें, ना उनके पास फ्लैशी घड़ियाँ हैं, ना फ्लैशी सूट्स हैं। वो सादगी में है, सादगी में जीते हैं। तो धनवान जो असल में रईस होते हैं वो सादगी में होते हैं। तो फोकस उनका रहता है, तो फिर दूसरी चीज़ों पे ध्यान। तो माइंडसेट चेंज के बाद समृद्धि आई, क्योंकि जब उन्होंने सरस्वती को गले लगाया, जब उन्होंने टटोल के काम किया, सूझबूझ के साथ काम किया, चुनौती के साथ काम किया, ही मेड द राइट चॉइसेस, ही लेट गो अननेसेसरी नॉक्स ऑन द डोर। That was one of his strongest points to become successful. Right. चलिए अब हम अगले पड़ाव पे चलते हैं, दैट इज अबाउट द मिथ्स ऑफ मेडिटेशन। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन को आपको जो है ना बहुत ज़्यादा कंटेंट कर देता है, बहुत कंटेंट बना देता है, एम्बिशन खत्म हो जाती है और थोड़ा सा आध्यात्म शायद हो जाता है। क्या ये बात सही है? मेडिटेशन से एम्बिशन खत्म होगी, एस्पिरेशंस नहीं। ओके। एम्बिशंस मेक यू कॉम्प्रोमाइज योर स्क्रूपल्स, यानी आपको गलत काम पे मजबूर कर सकता है। एस्पिरेशंस आपको गलत काम पे मजबूर नहीं करता। और ध्यान में तृप्ति आ जाती है, धैर्य आ जाता है। और ध्यान में आप
समर्पण की अवस्था में होते हो, स्वीकृति की अवस्था में होते हो, जिसके साथ आपको पूरे जगत का समर्थन मिलता है। फिर आप सामर्थ्य बनते हो, सक्षम बनते हो, जिससे आप साक्षी बनते हो। फिर सिद्धियां आती है, फिर संकल्प आता है, फिर समृद्धि आती है। ये बहुत ही खूबसूरत जवाब आपका कि एम्बिशन खत्म हो सकते हैं ध्यान से, लेकिन एस्पिरेशंस नहीं। और एम्बिशन आपको गलत रास्ते पे ले जा सकता है, लेकिन एस्पिरेशंस नहीं लेके, क्योंकि योर ईयर्स आर टू द ग्राउंड रियलिटी। राइट राइट। अभी दूसरों को मैं देखता हूँ प्राइवेट जेट्स में फ्लाई करते हैं, तो मेरे एम्बिशंस में फ्लाइट प्राइवेट जेट्स नहीं है। मेरे एस्पिरेशंस में है मैं कि कितनों को मैं ठीक कर सकूं। मेरे एस्पिरेशन में है कि एक राजा ऐसा मिल जाए जिसको मैं लाइफ टाइम पीड़ा मुक्त रख सकूं, लाइफ टाइम उसको लॉन्जिविटी दे सकूं, उसको इमॉर्टलाइज कर सकूं। इतनी विधियां और इतना नॉलेज है हमारे में। क्या बात है, हमारे वेद शास्त्रों में। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपके पास भी इनफैक्ट उपचार में। राइट। अगला सवाल, अगर कोई लिसनर जो अभी दर्शक हमारे सुन रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से ही ध्यान को शुरू करे, तो क्या वो सस्टेनेबल होगा? वैसे इसका जवाब आप थोड़ा सा शुरू में दे चुके हैं, बट स्टिल नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? ओके, क्योंकि उसमें विरोधाभास भी है, और और विपरीत के लिए भी जगह है, क्योंकि विदाउट विपरीत कोई अस्तित्व नहीं होगा। राइट। तो किसी को डेस्परेशन है फैमिली में, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बेटियों की शादी के लिए, तो उसमें वो ध्यान की अगर अवस्था में जाए, संकल्प करे, धारणा करे, आत्मविश्वास मजबूत करे, मनोबल मजबूत करे, तो लक्ष्मी जी अपने आप चल के आएगी। ठीक है, तो ये हो सकता है। और इस रैपिड फायर चमत्कार होते हैं। इस रैपिड फायर का आखिरी क्वेश्चन वो ये है कि सिंपल डेली रिचुअल में आप अपने करियर ग्रोथ, क्लैरिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस और बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या ध्यान पे निर्भर हो सकते हैं? आप हर चीज़ के लिए ध्यान पे निर्भर हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान शून्य की अवस्था है, और शून्य की अवस्था में आपका पाया मजबूत होता है। ओके। जब पाया मजबूत होता है तो आप बड़ी इमारत वही बुनियाद पे आप बना सकते हैं। तो ध्यान से क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन और ट्यूशंस फ्रॉम इनसाइड। ओके। आकाशवाणी, फॉरसाइट्स, इनसाइट्स, ये सारी चीज़ें घट सकती है। ध्यान से क्रांति घट सकती है, ध्यान से परिवर्तन आ सकता है, और ध्यान से सब कुछ रूपांतरित हो सकता है। बहुत बढ़िया, तो समृद्धि भी आ ही जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत कुछ जान लिया ध्यान के बारे में, बहुत सारे सवाल पूछ ले मिकी सर से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ध्यान बहुत लोगों को लगता है कैसे करें, कहाँ से शुरुआत, विधि क्या, हजारों चीज़ें कंफ्यूज कर देती है, वो एक चीज़ पूछेंगे। और दूसरी, मैनिफेस्टेशन की बात हुई थी, क्या मैनिफेस्टेशन वाकई में काम करता है? क्योंकि वो भी ध्यान का ही एक स्वरूप है। ये दो अहम सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। कम बैक, आप देख रहे हैं धन वाला ध्यान, और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या ध्यान से धन की, समृद्धि की, ऐश्वर्य की, वैभव की, इन सब की प्राप्ति हो सकती है? मन की शांति और जीवन में उत्साह ये तो मिलता ही है, लेकिन क्या इसके कुछ आर्थिक पहलू भी हैं? और बहुत ही खूबसूरती के साथ मिकी सर ने हमें ब्रेक से पहले समझाया कि जी हाँ, इसके आर्थिक पहलू भी हैं और ध्यान से धन की प्राप्ति बिल्कुल हो सकती है। अब जी, ये तो हमने जान लिया, लेकिन ध्यान का करना, ध्यान का होना, ध्यान का घटना, वो इतना इजी होता नहीं है। तो असल मायनों में ध्यान की जो विधि है, क्योंकि इतना कुछ हो गया इन दिनों सोशल मीडिया, इंटरनेट पे, कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो शायद कहीं पहुंच ही नहीं पाते। सरलतम, अच्छी, साध्य और हो जाने वाली विधि क्या हो सकती है जिसमें कोई व्यक्ति, कोई भी आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति ध्यान को प्राप्त हो जाए? ध्यान कभी करना नहीं होता है। ओके। ध्यान में आसन में बैठना होता है, और वो घटना घटती है। ओके। धीरे धीरे जी। तो उसका जो अनुभव है, जब आप अपने आप को खाली करते हो, तो सबसे पहले आपके जो सेंसरी स्टिमुलाइज हैं, आंखें बंद करो तो 80% ऑफ योर सेंसेस आर रिलैक्स्ड। फिर स्टार्ट ब्रीदिंग आउट, विलोमा पे ध्यान दो, ब्रीदिंग आउट पे ध्यान दो। इन तो नेचुरल हो जाता है। और अपने आप को खाली करो, क्योंकि ध्यान एक खाली होने की कला है। जैसे वेस्ट में बोलते हैं माइंडफुलनेस, दैट इज हम्बग, माइंडलेसनेस। अपने आप को खाली करो और अवेयरनेस की लाइट से भर दो। तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो मगर स्टिफ नहीं, आंखें बंद हो मगर स्क्वीज नहीं, चेहरा सरल हो मगर सीरियस नहीं,
होठों पे मुस्कान हो, एक शांति हो, सांसें धीमी हो जाए और धीमी सांसें कि आप साक्षी हो जाएं। सांसें जो बाहर जाती है उस पर ध्यान दो। अपने आप को मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक स्थल पर खाली कीजिए। याद रहे, आंतरिक सांस और बाह्य सांस के बीच अंतराल रहे, क्योंकि वो गैप में घटना घटती है। रेचक, कुंभक। जब आप शून्य हो जाते हो तो शारीरिक, मानसिक और भावनाओं के तनाव विसर्जित हो जाते हैं, और जैसे ही ये सारे तनाव विसर्जित हो जाते हैं, आप क्रिएटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा के पात्र हो जाते हो। आपकी ऊर्जा प्रोडक्टिविटी के प्रति सक्रिय हो जाती है और आप में वो हिम्मत और एक कॉन्फिडेंस, कुछ करने की जिज्ञासा आती है और आप शांतिपूर्वक काम करते हो। आपने देखा होगा कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो टाइम बाउंड काम नहीं करते। वो दिन में 1 घंटा 2 घंटा मन किया तब पेंट करते हैं। जब प्रॉम्प्ट अंदर से मिली तब जाके मूर्ति बनाते हैं। राइट। जब कुछ नाते नाते ख्याल आ गया तो लिरिक्स लिख देते हैं या तो जाके एक नोट रिकॉर्ड कर देते हैं। राइट। तो धन कमाना, आर्थिक रूप से बढ़ना भी एक कला है। ना आप स्मगलर हो, ना ही बूटलेगर हो, ना ही चोर उचक्के हो, तो उसके लिए आपको ये कला नहीं चाहिए। मगर अगर आपको उद्योगपति बनना है, क्रिएटिव बनना है, तो ये कला बहुत ही ज़रूरी है जी। और ये कला के साथ ध्यान घटेगा ही घटेगा। राइट। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। धैर्य इतना गहन हो जाए कि ध्यान के बीज जो आज बोगे वो कल फूल और फल बनेंगे, सुगंधित और मधुर। वाह। तो आपने बहुत सिंपल विधि बता दी, सिर्फ अपनी सांसों पर, खास तौर पे बाहर जाती है। आपने कहा कि जो अंदर आती है वो तो अपने आप ही हो जाता है, बाहर जाती है पे थोड़ा फोकस करना है, और इन 2 सांसों के बीच का जो हिस्सा है उसमें ही वो ध्यान धीरे 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 पल्लवित होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वो आपको महसूस हो जाएगा। कोई स्ट्रगल नहीं करना, कोई फोर्स नहीं करना, कोई निर्विचार विचार वो वाले चीज़ों के साथ स्ट्रगल नहीं करना। बहुत सारे लोग उसी में स्ट्रगल कर जाते हैं। सिंपल रखें, उसको सिंपल रखें, सहज रखें, और अपने आप होता चला जाएगा। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन सर, मैनिफेस्टेशन की बात हुई थी कि हम जो सोचते हैं वो घट जाता है, यूनिवर्स पूरी ताकत लगा देता है, तमाम चीज़ें, और इन दिनों मैनिफेस्टेशन की काफ़ी बातें भी होती हैं। क्या मैनिफेस्टेशन वाकई काम करता है? मनुष्य जात पुरुषार्थ की तरफ बढ़ रहा है। जो सोचे, जो चाहे, हम करके दिखा दे। हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। तो मनुष्य की जो जात है वो देवी देवता की उपलब्धि उनको हो सकती है। ईश्वर, प्रभु, ऐसे बोलते हैं मैन कैन बी द को क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। आपके पास 2 पाँव हैं आपके डेस्टिनी की तरफ बढ़ने के लिए, 2 हाथ हैं डेस्टिनी को शेप देने के लिए, आपके पास दूरदृष्टि है डेस्टिनी की कल्पना और संकल्प के लिए, आपके पास दिल है डेस्टिनी में यकीन करने के लिए, और आपके पास वो आत्मा है डेस्टिनी को अचीव करने के लिए। तो आपके पास सारे साधन हैं। तो आपके सब साधन के साथ आप जो चाहो डेस्टिनी बना सकते हो। ऑप्टिमिज्म विल बी द रिलीजन ऑफ टुमारो। मैं क्यों बताता हूँ। ट्रम्प क्यों जीत गया? ऑप्टिमिस्टिक, टेरिफिक, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। मोदी जी इतना काम क्यों कर पा रहे हैं डिस्पाइट सो मच ऑफ ऑपोजिशन? ऑप्टिमिज्म। शी जिनपिंग, ऑप्टिमिज्म।
प्यूटिन ऑप्टिमिज्म, राम और रावण, राम जी का फाइनल ऑप्टिमिज्म, कृष्ण और कंस, कृष्ण का ऑप्टिमिज्म। आप देखिए कभी कभी हीरो और विलन की जंग में विलन का संकल्प मजबूत होता है और जीतता है। जी, तो कुल मिला के मैनिफेस्ट ट्विन टावर्स के क्रैश में संकल्प था ऑप्टिमिज्म। तो ऑप्टिमिज्म होना बहुत जरूरी है। ध्यान धारणा, जी, संकल्प, कल्पना, उससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, वही मैनिफेस्टेशन भी हो गया। क्योंकि समय की थोड़ी बाध्यता है, नहीं तो बातचीत तो ऐसी है कि जिसे रोका ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मिकी सर, एंड आई होप कि हमारे दर्शकों को ध्यान से कैसे धन की प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति, और शुरुआत में मिकी सर ने एक बात कही कि धन तो एक हिस्सा है, ओवरऑल जो आपका समृद्धि आएगी तो वो ध्यान से प्राप्त होगी, और धन तो उसमें ऑटोमेटिकली एज ए बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। नहीं है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितनी बार चाहें जाके इसे सुनेगा, आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिकी सर, ये सारी बातें हमसे करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।